बहुत सारी बहनें डरती हैं शाम होने को कि पति आएगा, बोतल लाएगा और झगड़ा होगा, खाना नमक ये वो सब चेक, डर डर कर बेचारी सुबह से शाम, कब शाम होगी, कब मेरा पति आएगा, एक दिन निकल जाए, डर डर कर। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो डर डर कर जी रही हैं, और बहुत सारे भाई हैं जो डर डर कर जीते हैं। और नौकरी के अंदर भी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको डर लगता है कहीं मेरी नौकरी चली ना जाए, मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए। आप जॉब पर जाते हैं लेकिन डर लगता है कि मुझे कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। आप गाड़ी चलाते हैं, आपको डर लगता है, आप गाड़ी चलाते हैं आपको डर लगता है, अरे कहीं मेरे कारण 4 लोग और बैठे हैं। अगर आप बस में, ट्रेन में, आपका ध्यान अगर कहीं और है तो बात अलग है, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए अगर 10 घंटे का सफर है तो कम से कम 10 बार आपको डर लगेगा। और अगर बस में आप बैठे हैं, अगर 2 घंटे का सफर है तो कम से कम 2 या 3 बार तो आपको डर जरूर लगेगा। बिना डर के आपका जीवन ही नहीं है, बिना डर के आपका जीवन ही नहीं है। कदम कदम पर शैतान ने आपके सामने एक जाल बना रखा है और वो डराने के लिए कदम कदम पर आ जाता है। जब आपके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं कि मम्मी मैं अभी आया, बेटी एक्टिवा लेकर जाती है, जा रही है वो एक्टिवा लेकर, लेकिन मां के सीने में क्या चल रहा है? डर। वो बोलती है रुक जा बेटे, मैं तेरे साथ चलती हूं। छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दें, तभी आपको गहरी बात समझ में आएगी कि जब आपकी बच्ची घर से बाहर निकलती है आपको डर लगता है, आपके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं आपको डर लगता है, अरे वापस आएंगे कि नहीं, टाइम पर आएंगे कि नहीं। और अगर 2 घंटे बोल कर गया तो 2.5 घंटे होने के बाद आपका दिल धक 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 धक, आपके सीने में धड़कन तेज हो जाती है, अरे मेरा बच्चा बाहर गया था। और बहुत सारे लोग दर्द पीड़ाओं से डरते हैं कि यार 3 दिन से लगातार मुझे दर्द हो रहा है, मुझे 3 दिन से बाथरूम करने में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कहीं कोई बीमारी मेरे शरीर में घुस तो नहीं गई, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। आपको अपने खाने पीने से भी डर लगता है और आपको बीमारियों से भी डर लगता है कि मेरे जीवन में, मेरे शरीर में कोई लगता है कि नहीं। जो बातें मैं बोल रहा हूं, क्या आप इन बातों का अनुभव करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? उसके बाद माता पिता ने आपकी शादी करा दिया या आपने अपनी मर्जी से शादी की है। आज हर एक बहन और बेटियां, बहू बेटियां जितनी भी हैं, बहुत सारे बच्चे रिश्तों से डरते हैं। माता पिता कि मेरी बच्ची कहीं रिश्ता कर तो दिया, कहीं टूट ना जाए। आप अपनी मर्जी से शादी करें या माता पिता के, रिश्तेदारों के कहने में, लेकिन एक डर निरंतर आपके अंदर बना रहता है। रिश्ता तो हो गया है लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? बीमारियों से आप डरते हैं, रिश्तों में आप डरते हैं, खाने पीने से आप डरते हैं, बाहर आने जाने से आप डरते हैं। अरे बिना डर के आपका जीवन है कहां? मोबाइल चलाते हुए आपने बच्चों को देखा होगा, बहुत सारे लोग मोबाइल से, मेरी बच्ची मोबाइल चला रही है, मेरा उठाकर फटाफट माता पिता क्या कहते हैं, बेटे मुझे वापस दे दे। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है, कोई गलत चीज खुल ना जाए, डर लगता है मोबाइल चलते हुए भी। और आप अपने बच्चों को दोस्ती निभाते हैं लेकिन एक डर बना रहता है। ध्यान से सुने, इधर एक डर बना रहता है, मेरी बच्ची ने कहीं कोई आईडी तो नहीं बना लिया, कोई इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अरे मुझे ना पता हो कि मेरी जवान बेटी अभी जवानी में कदम रखकर बड़ी हो रही है, अभी मेरी बच्ची नादान है, कहीं इसने कोई आईडी किसी दोस्त के कहने पर तो नहीं बना लिया। ऐसे बहुत सारे माता पिता दिन रात सोच सोच कर यही डर उनके अंदर बना रहता है। ऊपर से आप मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से डर लगता है कि नहीं? आपकी बहन है, आपको चाहे आप कितने भी विश्वास पात्र है, लेकिन आपको डर लगता रहता है, अरे मेरी बहन ने कहीं कोई आईडी तो नहीं बना रखा, कहीं मेरी बहू ने किसी का नंबर तो नहीं ले रखा। अगर कोई किसी से हंस के बात करता है तो भी आपको डर लगता है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? बीमारी से आप डरते हैं, शरीर में
रिश्तों से आप डरते हैं, दिन भर के कार्यों में आपको डर लगा रहता है, आने जाने में, चलने फिरने में आपको डर लगा रहता है, सोच विचारों में आपके डर घुस चुका है, सोच विचार में डर घुस चुका है, चलने फिरने में आपको डर लगता है, कहीं आने जाने में डर लगता है, रिश्ते बनाने में डर लगता है, रिश्तेदारों के पास जाने में डर लगता है, कहीं हम रिश्तेदारी में गए और हमारी बदनामी ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को अपनी बदनामी से डर लगता है। बहुत सारे लोगों को सुबह से शाम तक आप अपने दिनचर्या, अपनी जीवन शैली, अपनी कार्यशैली को आप चेक करें, आपके अंदर एक डर घुस चुका है और उसने विराट रूप धारण कर लिया है। और उस डर ने अपने कई सारे स्टाइल बनाकर, जैसे आप अपने बालों का स्टाइल बनाते हैं, अपने फैशन कपड़ों का स्टाइल बनाते हैं, ऐसे डर ने भी, शैतान ने भी डर आपके अंदर अलग अलग तरीके से घुसा के रखा है। अरे रखा है कि नहीं? यह हकीकत है। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। निकम्मेपन से, आलसपन से डर लगता है, कहीं मेरे अंदर आलसपन ना घुस जाए, कहीं मेरा निकम्मापन, मेरा आलसपन मेरे रिजल्ट में सामने ना आ जाए। अपनी पवित्रता को खोने से डर लगता है। आज जो हालात हैं, जो प्रॉब्लम है, हर एक इंसान को कदम कदम पर शैतान ने जाल बना रखा है। कोई हंसकर बात करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी पवित्रता भंग हो जाएगी। यह सच्चाई है। हर एक माता पिता जो सुन रहे हैं, पहले हाथ लगाओ एक दूसरे को, बोलो जागते रहो। हाथ लगाओ एक दूसरे को, बोलो जागते रहो। अरे तुम्हारा जागना बहुत जरूरी है। तुम्हारी पवित्रता कहीं भंग ना हो जाए, तुम्हारी पवित्रता कोई छीन ना ले, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी आत्मिकता कोई छीन ना ले, तुम्हारे धन को, तुम्हारे मन पर कोई हमला ना करे, तुम्हारे धन और मन पर कोई हमला ना करे, तुम्हारे रिश्तों पर कोई हमला ना करे, तुम्हारे सोच विचारों पर कोई हमला ना करे। इसलिए जागते रहो। फिर से हाथ लगाओ और बोल दो। जो हाथ नहीं लगा रहे हैं, हाथ लगाकर बोलना है एक दूसरे को, जागते रहो। बता दो एक दूसरे को, यीशु मसीह जिंदा है। सभी ब्रांच वाले जागते रहो। और जिनको डर लगता है, मैंने कहा एक भी जन हाथ खड़ा करके गवाही दे के मैं बिना डर के जीता हूं। है कोई सच बोलना? अगर एक भी दिन आपके जीवन में ऐसा गया हो कि रत्ती भर भी आपको डर ना लगा हो, आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जो ये डर जैसा राक्षस, डर जैसी चीज, डर जैसा प्रॉब्लम जिसने रूप बदल लिया और तुझे पता भी चलने नहीं देता, इस डर की जड़ें उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैं तेरा परमेश्वर इसी डर की जड़ें उखाड़ दूंगा जो तेरे रिश्ते खराब करने के लिए बैठी है, जो तेरे आनंद को छीनने के लिए बैठी है, तेरी प्रॉपर्टी, तेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर कब्जा करके बैठा है। अपनी आंखों को बंद करें। और अगर सचमुच में आप ऐसा चाहते हैं कि जो डर है, ये डर मैं नहीं चाहती। मेरे माता पिता ने तो मुझे मजबूत बनाया था, मेरे भाई बहन ने मुझे गोदी में खिलाकर बड़ा किया था, मुझे हवा में उछाल उछाल कर, हाँ जी इधर कितनों को उछाला गया था। याद है वो दिन? छोटे बच्चे को जब गोदी में उछालते हैं, आपको भी उछाला गया था कि नहीं? किस लिए? आपके भाई बहन ने, आपके माता पिता ने उछाला था कि नहीं? किस लिए? ताकि तेरा दिल बचपन से मजबूत बने और डर ना लगे। लेकिन सब उल्टा हो गया। अब आप उछलना तो बहुत दूर की बात है, घर से कदम बाहर निकलते ही डर लगता है। कदम कदम पर डर लगता है, सोच विचारों में डर लगता है, बिजनेस कारोबार में डील करते हुए डर लगता है। अरे पैसा, माल गया, पैसा आएगा कि नहीं? पार्टी ऊपर से अच्छी लग रही है, लेकिन कहीं मेरा माल ब्लॉक हो गया तो, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया कहीं स्टक हो गया तो डर लगता है। लगता है कि नहीं? आज जो लोग अपने डर को, मेरी बात को हल्के मत लेना,
जिनके जीवन में आज तक निराशा है, जिनके जीवन में आज तक डर घुसकर बैठा हुआ है, जिनके जीवन में आज तक ये डर एक विराट रूप लेकर आपके रिश्तों को, आपके सोच, आपको ही रिश्ते तो बहुत, आपको खुद को कमजोर बना दिया है, खोखला बना दिया है। क्या आप इस डर को परमानेंट उखाड़ना चाहते हैं? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज तू प्रचार करना, और मैं इस डर को जो मेरे बच्चों के अंदर बना रखा है, मेरे बच्चे, जब मैं इनकी तरफ देखता हूं, जब मैं इनकी तरफ निरंतर देखता हूं, इनके चेहरे डरे हुए हैं, इनका मन डरा हुआ है, अपने कामों पे जाते हैं तो भी डरे हुए हैं, अरे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो भी डरे हुए हैं, जाते ठीक होने के लिए, लेकिन डर लगता है कि कहीं डॉक्टर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम न बता दे। स्कूल में जाते हुए, कॉलेज में जाते हुए, घर से बाहर निकलते हुए, अपने बच्चों को लेकर, रिश्तों को लेकर, धन को लेकर, मान को लेकर, अरे डर ही डर, डर ही डर, डर ही डर, चारों तरफ डर ही डर। और मेरी बेटी का अगर रिश्ता ना हुआ, मेरी बहन का अगर रिश्ता ना हुआ, तो समाज में लोग क्या कहेंगे, डर लगता है। आज मेरा खुदा बोलता है, तेरे अंदर का जो ये डर है ना, इसे मैं हमेशा के लिए उखाड़ दूंगा, अभी के अभी, आमीन, अभी के अभी उखाड़ूंगा। लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, सबसे पहले पश्चाताप करें, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, सच्चे मन से मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं, मेरे जीवन पर, मेरे कामों पर, मेरे सोच विचार पर केवल आपका अधिकार होने पाए। हे परमेश्वर, मैं अपना जीवन सच्चे मन से आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे परमेश्वर, आपकी दया, आपका अनुग्रह मुझ पर होने पाए। मैं अपने मुख से अंगीकार करता हूं, जो पाप मैंने किए हैं, जो गलतियां मैंने की हैं, जिसका बहाना लेकर शैतान ने मेरे जीवन में डर को बना रखा है, मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूं। आज मेरा खुदा इस डर को आज उखाड़ देंगे। मैं आनंद के साथ जिया करूंगी, मैं आनंद के साथ प्रभु की महिमा करूंगी। कहीं आमीन। आंख बंद करके, जिसको जिस चीज से डर लगता है शांत होकर, जिसको जिस चीज से डर लगता है सिर्फ 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, प्रभु के सामने रखें। क्योंकि अगर बच्चे को भूख लगी है तो बोलना पड़ता है कि मम्मी मुझे दूध चाहिए, पापा मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे फ्रूट खाना है, मुझे जूस पीना है, मम्मी पापा को बोलना पड़ता है। अगर आज आप जिस चीज से आपको डर लगता है, तरीका मैंने बता दिया कि डर कितने सारे हैं, लेकिन जिस चीज से आपको डर लगता है वो 2 या 3 या 5 या 10 जो भी डर हैं, आज अपने परमपिता परमेश्वर के सामने आप बोल दो, मन से शांत होकर।
ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। निकालें खुदा के कलाम से, जो लोग आज डर से बाहर आना चाहते हैं, आपकी जीवन आनंद से भरा होगा। यह भविष्यवाणी है, और यह भविष्यवाणी है जिनके जीवन में 10 साल 20 साल 30 साल से आज तक कोई काम नहीं हुआ। आप हैरान हो जाएंगे, ताजपुर चर्च में आने वाले, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आने वाले लोग, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग, या परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा देने वाले लोग, ये यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर ग्रहण करने वाले लोग, सुन लो, जिन्होंने यीशु मसीह को आज ग्रहण कर लिया है, इसी वर्ष में मेरा खुदा आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। इसी वर्ष में तू नाचता हुआ झूमता हुआ गवाहियों के साथ आएगा। ये बहन यहां पर बैठी है, पहली ग्रीन कलर के सूट में बहन बैठी है। आपको बोल रहा हूं, माइक दौड़ के जा, दौड़ के जा। बहन, कितने साल से आपके घर में किसी का रिश्ता नहीं हुआ है? मेरा पास्टर जी कितने साल से? आप 9 साल से। 9-10 सालों से, 9-10 साल से बहन परेशान है। और सुने ध्यान से, ये साल खत्म होने में कितने दिन बचे हैं? मुश्किल से 1.5 महीना। जो काम 10 साल 9 साल में नहीं हुआ, वो इसी 1.5 महीने में होकर रहेगा। तेरे लिए भविष्यवाणी है, बोल आमीन। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि शायद किसी ने बता दिया होगा। आप परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर हर एक जन, जो लोग यहां जितने भी बैठे हैं, सबके दुख और तकलीफ को जानते हैं, बोल आमीन। जो काम आपके जीवन में कभी नहीं हुआ, वो होकर रहेगा। और जो ये डर वाली बात है ना, परमेश्वर ने आपके जीवन में, बैठ जाएं बेटे, बैठ जाएं। जो डर वाली बात है ना, आप डरे हुए 9 साल से कि समाज में मेरी नाम धराई होगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाई होंगी, तेरी बच्ची का रिश्ता नहीं होता। अरे जो काम आज तक नहीं हुआ, वो अब होकर रहेगा। जो पैसा, अभी आपने गवाही को सुना था कि बैंक वाले नोटिस लगाकर चले गए, लेकिन उसी भाई ने मकान वापस भी दे दिया। या सुनेंगे, निकाले प्रभु के वचन से, जिनको अकेलेपन से डर लगता है, जिनको अकेलेपन से डर लगता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये डर बना रहता है कि मैं कभी अकेला ना हो जाऊं। अकेलेपन से भी डर लगता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डर लगता है कि मैं अकेला ना हो जाऊं, मुझे कोई छोड़ कर ना चला जाए। आज परमेश्वर अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से। निकाले प्रभु के वचन से, भजन संहिता जल्दी से, भजन संहिता 34वां अध्याय 34 और वर्ष हम पढ़ेंगे 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे जल्दी से। और 5 से 10 मिनट सब लोग अपने ध्यान को केंद्रित करें। और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, एक प्रभु के दास ने एक मैसेज भिजवाया कि मेरी कलीसियां वचन को सुनने के लिए बहुत दूर दूर गांव से चलकर आती है, और वो जंगलों से चलकर आते हैं, बहुत जंगली एरिया भी रास्ते में पड़ता है। थोड़ा समय जल्दी किया जाए तो कोई बात नहीं, हम सब लोग मिलकर समय का ध्यान रखेंगे। और आगे से चर्च का टाइम चेंज किया जा रहा है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि जो वचन का प्रचार है वो 1 बजे शुरू होगा। कहें आमीन। आमीन। आप सब लोग इस चीज के लिए प्रार्थना करें ताकि सब लोग समय पर अपने घर जा सकें। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।